हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ खान और मैं आज फिर हाजिर हूं आप बच्चों के सामने 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 लेकर। आज मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा सिलेबस की और साथ ही साथ आज हम पहला यूनिट भी 12th केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके प्यारे से चैनल जिसका नाम है मैड ग्लैड केमिस्ट्री क्लासेस विद आसिफ खान। तो बच्चे आई होप कि यू विल एंजॉय दिस टॉपिक। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा, अपना कांटेक्ट नंबर भी डाल दूंगा। आप मेरे साथ टच में रहिए। आप लोगों को लगेगा ही नहीं विचार कि हम ऑफलाइन क्लास में हैं या ऑनलाइन। जिस तरीके से भरपूर प्यार आप बच्चों ने मुझे ऑफलाइन में दिया है, मैं चाहता हूं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने स्टार्ट किया बच्चे, इसमें भी आप सभी बच्चों की भरपूर प्यार और भरपूर सपोर्ट मिले मुझे। मैं मेहनत करूंगा, ये मेरा वादा है आप बच्चों से, आपके लिए ही करूंगा, ठीक है, क्योंकि यू आर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, तो बच्चे आप हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों की 12th केमिस्ट्री विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी, विद द नेम ऑफ अल्लाह। आप सभी को मैं वेलकम करता हूं अपने इस YouTube चैनल के अंदर और इसके माध्यम से अब मैं आप बच्चों से कनेक्ट रहूंगा इंशाल्लाह जब तक लॉकडाउन ओवर होता और उसके बाद भी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री विद AK सर। और मुझे थोड़ा सा सिलेबस का आइडिया दे देता हूं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले। आपकी 12th केमिस्ट्री में टोटल 16 यूनिट है प्यारा बच्चा, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, ध्यान रखिएगा, इसलिए डरना नहीं है। यूनिट नंबर 1 रहने वाला है आपका 12th केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। Second unit we have in our 12th chemistry, that is solutions. So your honey sing. Unit number 3rd is electrochemistry. Unit number 4th is surface chemistry. यूनिट नंबर 5th इज बाबा का हो गया रे, तू क्यों नहीं चलता रे? अच्छा नासू में सही खत्म हो गई, कोई बात नहीं, दूसरे वाला ले लेते हैं। यूनिट नंबर 5th इज केमिकल काइनेटिक्स। These are 5 units: solid state, solution, electrochemistry, surface chemistry, chemical kinetics, which just belong to your physical chemistry portion. This is what we call physical chemistry. Now unit number 6 is metallurgy. Michael Sare Nasan energy. Don't worry, just chill. Metallurgy. Then we have P block elements. प्यारा बच्चा। Then friends, हमें नेक्स्ट यूनिट जो कैरी ऑन करना है दैट इज D and F block elements. And after discussing D and F block elements, then we'll go for coordination compounds. Very easy and very important unit. Coordination compounds. These are the 4 units which belong to your inorganic part. Okay. Metallurgy, P block elements, D and F block elements, and lastly we have coordination compounds in organic chemistry. Okay. Now moving further, unit number 10th is organic part का पहला यूनिट हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, haloarenes. Next we have unit number 11, which is alcohol, phenols and ethers. Next we have unit number 12, which is carbonyl compound and carboxyl compound, aldehydes, ketones
and carboxylic acids. Okay, प्यारा बच्चा, next unit number 13 of your syllabus is compounds containing nitrogen. It includes amines, cyanides, isocyanides, and diazonium salts. These are the 4 units which belong to your organic part, organic chemistry. Okay, dear students, I hope the text would be visible to you. For any queries you can text me. कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताएंगे अगर आपको टेक्स्ट की या विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 14 which is biomolecules. Unit number 15th is polymers. And unit number 16, which is the last unit, that is chemistry in everyday life. Everyday life. बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट है। तो कहने का मकसद ये है कि इंट्रोडक्शन में सिलेबस इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज रहे कि हमें कितने यूनिट्स जो है उनको पढ़ना है और किस तरीके से क्या हमारा पैटर्न है, क्या बाइफिकेशन है। फर्दर एग्जाम पैटर्न लास्ट ईयर से थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी नई अपडेट आए तो मैं आप लोगों को इन बिटवीन किसी लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। बट ये है कि भाई केमिस्ट्री से डरना नहीं है बेटा, केमिस्ट्री को फेस करना है, केमिस्ट्री को एंजॉय करके पढ़ना है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा है मैड ग्लैड। गेटिंग दिस पॉइंट कि यू विल बी ग्लैड टू लर्न केमिस्ट्री थ्रू दिस यूट्यूब चैनल बिकॉज आई वुड मेक द थिंग्स सो सिंपल फॉर यू। बहुत रॉक करेंगे आप लोग, बहुत मजा करेंगे, हम इंजॉय करके पढ़ेंगे। लगना चाहिए कि आप बच्चे जो हैं वो क्लास में हैं। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा, बट शर्त ये है कि आप बच्चों को भी ध्यान देना पूरी तरीके से। तो ये 16 यूनिट है बच्चे। इसकी थोड़ी सी बाइफिकेशन अगर मैं आप लोगों को दे दूं कि आप लोगों की टोटल वेटेज क्या रहने वाली यूनिट्स के लिए, तो बच्चे याद रखेंगे केमिस्ट्री आप लोगों की 100 मार्क्स कंट्रीब्यूट करती है टोटल मार्क्स में, और उन 100 मार्क्स में प्यारा बच्चा 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स हुए हैं, आपको प्रैक्टिकल्स के थ्रू मिलेंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और उसमें भी बच्चे 10 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा और 20 मार्क्स के लिए आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, और बाकी बचे हुए 70 मार्क्स जो हैं ये 70 मार्क्स आपके थ्योरी वाले पार्ट को जाते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल्स और थ्योरी 70 प्लस 30 मार्क्स मिला के आप लोगों के बनता 100 मार्क्स, जो आपको केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट करेगी आपके 12th सिलेबस के अंदर। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला यूनिट आप बच्चों के लिए। आपकी फरमाइश पर बहुत सारे ऑफलाइन पढ़ने वाले मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि सर आप प्लीज ऑनलाइन आए, तो मैं आया हूं। अब आप बच्चों की सपोर्ट चाहिए, आपने उन बच्चों तक भी मेरी ये चैनल और ये जो टॉपिक्स हैं ये पहुंचाने हैं जो ऑफलाइन एफर्ट नहीं कर सकते, जो लोग पढ़ना चाहते हैं बट उनके लिए कोई मॉड नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। ठीक है, तो उन बच्चों तक भी आप पहुंचाएंगे, उनसे भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे और बेल आइकन को जरूर दबाना भाई, क्योंकि डेली जो मैं टॉपिक अपलोड करूंगा वो बच्चे आपको नोटिफिकेशन आएगी अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इस लोकेलिटी के अंदर अभी उतनी आदत नहीं है लोगों को ऑनलाइन पढ़ने की, बट ये है कि मैं डालूंगा ये आदत भी ताकि आप बच्चों का और भला हो जाए। ऑफलाइन शुरू होने के बाद भी आप ऑफलाइन कम ऑनलाइन जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो कैरी ऑन करें चीजों को। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चोपड़ा जी की केमिस्ट्री विद एके सर, आपके प्यारे से चैनल जिसका नाम है, क्या है नाम याद रखना है, मैड ग्लैड केमिस्ट्री क्लासेस विद आसिफ खान। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे यूनिट नंबर 1 जो कि मैं आप लोगों का स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस यूनिट का नाम है, फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट है जिसका नाम है बच्चे सॉल्यूशंस।
वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, 5 मार्क्स का यूनिट रहने वाला आप लोगों का। ओके, तो चलिए बच्चे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे यूनिट की कि भैया ये यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या है सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, व्हाट इज अ सॉल्यूशन? बच्चे सॉल्यूशन इज a solution is a homogeneous mixture सॉल्यूशन क्या है बच्चे? ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। 11th में आपने पढ़ा बच्चे मिक्सचर की दो टाइप, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर वो होती हैं जिनके सारे के सारे कंपोनेंट्स बच्चे एक ही फेज में होते हैं, यानी ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट आइदर इन लिक्विड फेज, ऑल द कंपोनेंट्स आइदर प्रेजेंट इन सॉलिड फेज, या तो सारे के सारे कंपोनेंट गैसियस फेज में। उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजेनस। और होमोजेनस मिक्सचर का दूसरा नाम क्या है बच्चे? सॉल्यूशन। तो बाय डेफिनेशन अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर है तो बनी होगी दो या दो से ज्यादा चीजों के मिलने से, टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। So solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances। जब दो या दो से ज्यादा chemically, this part is very important, chemically non-reacting substances मिलती हैं और मिलके क्या बनाती हैं? homogeneous mixture। उसी का नाम क्या है? solution। और बच्चे कंप्लीट करते हैं डेफिनेशन को, whose concentration can be varied within certain limits। और ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो चीजें आपने मिक्स की हैं, इनकी कंसंट्रेशन को, इनकी अमाउंट को आप घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। उससे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप चेंज करते हैं लिमिट के बाद वो मिक्सचर होमोजेनस नहीं रहेगी, वो हेटेरोजेनस हो जाएगी। कंडीशन क्या है सॉल्यूशन के लिए कि सॉल्यूशन कैसी मिक्सचर है? होमोजेनस। किसकी बनी हुई है? दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की, जिनकी क्वांटिटी को, जिनकी अमाउंट को हम वेरी तो कर सकते हैं बट विद इन सर्टेन लिमिट्स, अनटिल एंड अनलेस द होमोजेनिटी ऑफ मिक्सचर इज मेंटेन, ताकि उसको हम क्या बोल सके? सॉल्यूशन। तो अब आप मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो बच्चे क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज दैट होमोजेनस मिक्सचर। किसकी बनी? दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की, और इन सब्सटेंसेस की अमाउंट को हम चेंज तो कर सकते हैं बट विद इन सर्टेन लिमिट्स। जैसे मैं बोलूं, चलिए थोड़ा सा आइडिया देता हूं होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनस मिक्सचर is that mixture whose concentration, composition and properties and physical state, phase remain same throughout that mixture, throughout that mixture। बच्चे वो मिक्सचर आपकी होमोजेनस कहलाएगी जिसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम हो, जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो? सेम, प्रॉपर्टीज सेम हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हो? फेज सेम हो, माने फिजिकल स्टेट रिमेन सेम। दैट मिक्सचर इज होमोजेनस। एज द वर्ड homogeneous, homo means same and genus means phase, same phase, माने वो मिक्सचर होमोजेनस है जिसका सारे के सारे कंपोनेंट बचे सेम फेज में मौजूद हो। उस मिक्सचर को बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। एंड ऑल होमोजेनस मिक्सचर्स, all homogeneous mixtures are termed as solution।
जितनी भी होमोजेनस मिक्सचर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी होमोजेनस मिक्सचर है उनको सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे हम घर में शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, शरबत अनारी न दुख ते न बीमारी, NaCl सॉल्यूशन, देन ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये एग्जांपल आ गई बच्चे किसकी? सॉल्यूशंस की। इसके अलावा आप लोग एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। भाई एयर में सारे के सारे कंपोनेंट गैसियस फेज में हैं। इसके अलावा आप लोग देखिए हमारे पास वी हैव एलॉय। एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद अ मेटल और अ मेटल विद अ नॉन मेटल। इट मींस कि ऑल द कंपोनेंट्स दे आर प्रेजेंट इन वन फेज। बच्चे क्या? ऑल द कंपोनेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन सेम phase. That mixture is homogeneous and all homogeneous mixtures are termed as solutions. Are you getting this point? Okay. Proceed करते हैं further. Next है हमारे पास components of solution. क्या टर्म आती है बच्चे? Components of solution. One line में अगर आप याद रखना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं solution is a homogeneous mixture. Solution is what? A homogeneous mixture. Okay. Now तो चलिए बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। प्यारा बच्चा, वो चीजें, वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जिनके मिलने से सॉल्यूशन बनता है, उन्हीं को बोलते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स। दोज सब्सटेंसेस विच मेक अ सॉल्यूशन, जो मिलकर एक सॉल्यूशन को बनाए, वो चीजें कहलाती हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। जनरली अ सॉल्यूशन हैव two components with one is solvent and other component is solute. क्या बोला मैंने? कि वो चीजें, वो केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस जिनके मिलने से सॉल्यूशन बना, उनको बोला हमने कंपोनेंट्स। और उन कंपोनेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक कंपोनेंट को बोला जाता है सॉल्वेंट और बचे दूसरे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्वेंट क्या है? व्हाट इज सॉल्वेंट? The component of solution which is present in larger amount। बच्चे वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो ज्यादा अमाउंट में हो, ज्यादा क्वांटिटी में हो, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? सॉल्वेंट। ओके, whereas on the contrary बेटा सॉल्यूट क्या है? the component of solution, that component of solution which is present in lesser amount, lesser quantity, that component is called as solute। भैया आसान बात, जो ज्यादा अमाउंट में मौजूद हो सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट को छोड़कर बाकी सब्सटेंसेस होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूट, जो कम क्वांटिटी में होंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, हम घर में शरबत बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन, शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं तो मिलता है शुगर सॉल्यूशन। शरबत अनारी न दुख ते न बीमारी, शुगर और वाटर। ओके प्यारा बच्चा, अब ऑब्वियसली बात है, मिक्सचर हमें कैसी चाहिए? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनिटी कब होगी? क्योंकि शुगर डिसॉल्व होएगी किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो शुगर कम क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी, और वो चीज जो कम क्वांटिटी में, अभी मैंने बोला, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? सॉल्यूट बोलते हैं। शाबाश। और जो लार्जर अमाउंट में होगी
अरे बबुआ उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसका मतलब हम इसको यूं करके बता सकते हैं कि भैया इन शॉर्ट वी कैन से कि किसी भी सॉल्यूशन में कैसे बनता है सॉल्यूशन? सॉल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट में, वो वहां पर मिलते हैं दोनों बंदे, केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अभी डेफिनेशन में बताया, नॉन रिएक्टिंग। तो मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन, एक होमोजेनस मिक्सचर। तो बच्चे आप एक सवाल बच्चों का हो सकता है मेरी तरफ हो कि सर अभी आपने डेफिनेशन में बोला कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जबकि आप यहां पर दो ही सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो बच्चे इस चीज को परेशान नहीं होना है, इस चीज का हल ये टॉपिक आपको देगा। छोटा सा टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी, टर्नरी एंड क्वैटनरी सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी, टर्नरी एंड क्वैटनरी सॉल्यूशंस। चलिए, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन प्यारा बच्चा, बाई का मतलब ही होता है टू, माने वन सॉल्वेंट, दो ही चीजें मिक्स हुई है तो ऑब्वियस सी बात है एक सॉल्यूट होगी और एक सॉल्वेंट। तो आप कह सकते हैं वन सॉल्वेंट वन सॉल्यूट। जैसे मैं बोलूं शुगर और वाटर को मैंने मिक्स किया तो मिल गया मेरा, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट, तो मिल गया मेरा शुगर सॉल्यूशन, which is a binary solution. Why binary? Because only two components are there, two substances are there, out of which one is solute and other is solvent. In a similar manner, we have ternary solution. अब बच्चे यहां एक पॉइंट ऐड करूंगा कि जब दो से ज्यादा चीजें मौजूद हो, दो हूं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, एक सॉल्यूट होगी और एक सॉल्वेंट। लेकिन अगर दो से ज्यादा चीजें मौजूद हों तो बच्चे सॉल्वेंट उनमें से हमेशा क्या होगा? एक, और सॉल्यूट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि टर्नरी माने थ्री कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट है, बट उनमें से एक कंपोनेंट आपका क्या होने वाला है? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट कितने होने वाले हैं भैया? दो, वन सॉल्वेंट टू सॉल्यूट। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लूं, आपने शुगर ली एक चम्मच, आपने एक चम्मच मान लो NaCl ले लिया, सॉल्ट ले लिया और उसको मिक्स कर दिया, डिसॉल्व कर दिया किसमें? वाटर में। तो हो जाएगा डिसॉल्व, ये दोनों चीजें डिसॉल्व हो गई वाटर में, और क्या बन गया आपका? टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बन गया बच्चे आपका? विल गेट टर्नरी सॉल्यूशन। अब यहां पर तीन चीजें मिक्स हुई, जो सबसे ज्यादा है वो ये वाटर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये तो हमारा हो गया सॉल्वेंट, और सॉल्यूट कितने हो गए बच्चे? दो, एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट। इन अ सिमिलर वे वी हैव क्वैटनरी सॉल्यूशन। बच्चे क्वैटनरी सॉल्यूशन क्या होता है? क्वैट का मतलब ही चार होता है, तो बच्चे वन सॉल्वेंट एंड थ्री सॉल्यूट। ओके, वन सॉल्वेंट एंड थ्री सॉल्यूट। जैसे मैं बोलूं, मैंने NaCl लिया आधा चम्मच शुगर ले लिया, थोड़ी सी शराब ले ली, बहुत ही बड़ी खराब इथेनॉल ले लिया और उसको डिसॉल्व कर दिया इन लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट ए क्वैटनरी सॉल्यूशन। क्या मिलेगा आपको? क्वैटनरी सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट आपका कौन होगा? वाटर, और बाकी तीनों चीजें किसका काम करेंगी? आपके तीन सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो इसका मतलब इन अ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम, और ये इसका क्या मतलब आप निकाल सकते हैं, नोट डाल के आप लिख सकते हैं, इन अ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम, in a multi component system, solvent is always one, solvent is always one, but solute can be one or more, but solute can be one or more, solute एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो बच्चे आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आप बच्चों से बात की, आपको थोड़ा सिलेबस का आइडिया दिया, और उसके बाद आप बच्चों को मैंने पढ़ाया कि सॉल्यूशन यूनिट जो आप लोगों का स्टार्ट किया उसमें सॉल्यूशन क्या है। तो आप बच्चों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा चीजों के मिलने से बनी, और ये जो चीजें जिनके मिलने से एक सॉल्यूशन बना उनको क्या बोला?
कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, जिनको डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट कौन सा? जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में है वो क्या हो गया? सॉल्यूट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और मैंने एक पॉइंट ऐड किया कि भैया अगर एक से ज्यादा चीजें मौजूद हों, दो से ज्यादा, तो उस केस में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? एक, और सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको कांसेप्ट दिया बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी में दो कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। टर्नरी में एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट, और क्वाटरनरी में एक सॉल्वेंट होगा और तीन सॉल्यूट होंगे। तो ये था आज का लेक्चर बच्चे। घर में बैठिए, पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल व्हिच इज मैड ग्लैड केमिस्ट्री क्लासेस विद आसिफ खान। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।